नेमावर में हुए आदिवासी समाज के नृशंस हत्याकांड और नीमच के बाणदा में हुई आदिवासी कन्हैया भील की हैवानियत भरी मौत के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरह सुलग गई है। आज जैस के जो चिंतक है, जो विचारक है, डॉक्टर आनंद राय का जो बयान वॉइस ऑफ एमपी का आया और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, उसके बाद आज पहली बार बीजेपी ने भी फ्रंट खोल दिया है और आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर जैस को जमकर आड़े हाथों लिया। उसी पर चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद राय साहब, जो जैस के चिंतक और विचारक है। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राय साहब, जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है, नेमावर, उसके बाद नीमच और उसके बाद आज जो खरगोन में कस्टोडियल डेथ हुई है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जैस आदिवासियों के हितों की बात उठाता रहा है, आज अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो विधायक भी है यशपाल सिसोदिया ने गंभीर आरोप जैस पे लगाए हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो विदेशी ताकतें इनको फंडिंग कर रही है। और दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो अंग्रेज जिस नीति पे चलते थे, फूट डालो राज करो, और उसी नीति पे ये तमाम संगठन काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, मेरा यशपाल सिसोदिया से ये बोलना है कि क्योंकि वो खुद राजपूत समाज के हैं, पहले वो ये बताएं कि राणा पुंजा भील जो है, क्या वो विदेशी आक्रांता थे? राणा पुंजा भील ने शरण दी थी महाराणा प्रताप को, जिसके कारण मेवाड़ खड़ा हुआ। तो उनको राणा पुंजा भील और उनके वंशजों का एहसानमंद होना चाहिए कि आज वो लोग जिंदा हैं, नहीं तो आज वो मुगलों के अधीन होते, आज मुगलों की दास्तां उनको स्वीकारनी होती। दूसरी बात फॉरेन फंडिंग की है, तो फॉरेन फंडिंग केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन एक डिपार्टमेंट होता है और FCRA एक्ट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अधीन एक भी रुपया यदि विदेश से भारत आना हो बिना FCRA क्लियरेंस के वो पैसा नहीं आता है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर उनकी सरकार है। यदि इस तरीके के फॉरेन फंडिंग के कोई सबूत यशपाल सिसोदिया जी के पास हो तो वो मीडिया के सामने रखें। और इस मुद्दे पर मैं उनको चुनौती देता हूं कि कोई भी मंच वो चुन लें, भोपाल चुन लें, दिल्ली चुन लें या नीमच चुन लें, मैं खुली चुनौती देता हूं उनको बहस की। यदि वो साबित कर देंगे कि जैस के पास एक भी रुपया फॉरेन से आया तो हम राजनीति छोड़ देंगे या वो राजनीति छोड़ दें। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आदिवासियों पे जो अत्याचार की घटनाएं हुई है, एक के बाद एक श्रृंखला हुई है, आज इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पे जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पे राजनीति सुलग रही है, जो आने वाले चुनाव को देख के जो बयानबाजी हो रही है, चाहे कांग्रेस की बड़वानी से होने वाली यात्रा हो या आने वाले दिनों में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जबलपुर से जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये जो आज जैस पे हमला बोला है, तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में अब धीरे धीरे जैस आता जा रहा है? हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आपकी बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी जी डॉक्टर साहब, जैसा कि एक के बाद एक जो आदिवासियों पर अत्याचार की जो एक श्रृंखला हुई है, जो लगातार घटनाएं हुई है, उस घटना की गूंज दिल्ली तक पहुंची है और केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए। और अभी जो लगातार देखा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस ने भी बड़वानी से यात्रा की शुरुआत की, आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जबलपुर आ रहे हैं, वो भी वहां से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और जिस तरह से आज बीजेपी ने फ्रंट खोल के जैस पर हमला किया है, तो क्या लगता है आपको कि एमपी की राजनीति के केंद्र बिंदु में धीरे धीरे जैस आता जा रहा है? देखिए, यदि जैस आ जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जैस मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों का संगठन है, बेरोजगार युवाओं का संगठन है और सब पढ़े लिखे लोग इसमें, हाईली एजुकेटेड लोग इसमें हैं। मैं बात करता हूं कि ये केंद्र में आ गया या अमित शाह जी अब आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 तारीख को अमित शाह जी ने अपना दौरा जबलपुर किया है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह करके गोंड समाज के, आदिवासी समाज के दो राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था और उनको अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। तो अमित शाह जी को आज इतने दिन बाद आज शंकर शाह, रघुनाथ शाह की याद क्यों आई?
इसके पहले वो कब शंकर शाह और रघुनाथ शाह की समाधि पर पहुंचे? और जहां तक अंग्रेजों की फूट डालो की नीति की बात कर रहे हो, तो मैं यशपाल सिसोदिया जी को बताना चाहूंगा कि जो क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी के आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, वो तिलका मांझी थे, बिरसा मुंडा थे, वो टंटिया मामा थे, वो खज्जिया नायक थे। वो ये इन लोगों का संगठन, ये डीएनए है जेएस का। और आप क्रांतिकारियों के डीएनए को चुनौती दे रहे हैं जी। जो लोग अंग्रेजों की जासूसी करते थे, जो लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे, इस पूरे संगठन ने नाथूराम गोडसे को ये मानते हैं आराध्य, जिसने कभी अंग्रेजों को एक कंकड़ नहीं मारा। यदि उसको रिवॉल्वर चलाना आता था तो उसने किसी अंग्रेज अधिकारी को गोली क्यों नहीं मारा, उसने जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी, उसने महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी की नस्ल से हत्या की। तो ये इन लोगों का संगठन है और ये लोग इन संगठन के पोषक हैं, इस विचारधारा के ये लोग पोषक हैं। और जहां तक जेएस का सवाल है, जेएस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहा है, और आदिवासियों का सही मायने में आज यदि कोई आवाज उठा रहा है तो वो जेएस संगठन है। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक तरफ आदिवासियों पर अत्याचार और दूसरी तरफ जो ये राजनीति सुलगी है, उसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासी अत्याचारों का जो मुद्दा है वो गौण होता जा रहा है और एक पार्टी पॉलिटिक्स जैसा मुद्दा एक पूरी स्टेट में बनता जा रहा है? देखिए, जेएस तो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है ना, 2023 में चुनाव होने हैं, लेकिन जहां तक मुद्दों का प्रश्न है तो ये सही मुद्दों पर राजनीति होनी भी चाहिए। आप बताइए कि राजनीति यदि हम बेरोजगारी पे करें तो आप बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं, यदि हम आदिवासियों पे अत्याचारों के मामले को उठाते तो आप बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोगों को थानों में पीट पीट के मारा जा रहा है, उनको हाईवे पे घसीट घसीट के हत्या की जा रही है, हमारी बच्चियों का बालात करके उनको 10 फीट गड्ढे में गड़ाया जा रहा है। उसके बाद भी यदि ये सोचे कि जेएस जैसा वैचारिक संगठन आवाज न उठाए और सरकार को नींद से न जगाए, तो ये उनकी गलतफहमी है। जेएस आदिवासियों और दलितों के लिए समर्पित संगठन है और वो उनकी आवाज उठाते रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। आप ये थे डॉक्टर आनंद राय साहब, जो इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो यशपाल सिसोदिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने जो आरोप लगाया विदेशी फंडिंग का, इन्होंने साफ तौर पर उनको चुनौती देते हुए कहा कि यशपाल सिसोदिया चाहे नीमच, मंदसौर, भोपाल या दिल्ली में कोई मंच चुन ले, वहां आकर वो उनसे सीधी बहस करने के लिए तैयार है। जिस मुद्दे पर वो आरोप जेएस पे लगा रहे हैं, जेएस आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के अपडेट के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत।